सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में समझेंगे जो 90 माइनस थीटा की टर्म्स में लिखी जाती हैं, या हम उसको एक्स वाई एक्सिस पे थीटा या रेडियन सिस्टम्स में समझा सकते हैं। आज हम इसका शॉर्ट ट्रिक भी समझेंगे कि बच्चों को डाउट आता है कि सर 90 माइनस का थीटा कॉस थीटा होगा क्या, या कॉस 90 माइनस का थीटा या 90 प्लस थीटा क्या होगा, उसका हम डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो तरह से एक्सिस होते हैं। फर्स्ट वन इज द लाइक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हम इस पे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 और 360 डिग्री हम इसको ऐसे समझा सकते हैं। लेकिन अगर मुझे 180 समझाना है, इन ये तो डिग्री हो गया, रेडियन में मतलब कितना होगा, तो ये मेरे को बनेगा इट शुड बी पाई। तो पाई की वैल्यू मेरे को 180 होती है, यानी कि 90 कितना हो जाएगा मेरे पास, पाई बाई 2, और 270 3 पाई बाई 2। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 पाई बाई 2, और अगेन ये क्या बनेगा मेरे पास, 2 पाई। अगर ये 2 पाई है तो एक कंप्लीट सर्कल दोबारा से होगा, एक कंप्लीट सर्कल, फिर इधर तो कितना हो जाएगा, इट शुड बी 3 पाई। अब वो कितना होगा इधर, 4 पाई, और फिर कंप्लीट सर्कल होगा हाफ सर्कल, इट शुड बी 5 पाई, और 5 पाई के बाद इट शुड बी 6 पाई, एंड सो ऑन। ये नंबर ऑफ रोटेशन, जितनी बार रोटेट करूंगा मैं, लाइक 1 मुझे कितना हो जाएगा 2 पाई, फिर 4 पाई, एंड देन फिर एक कंप्लीट सर्कल, इट शुड बी 6 पाई। तो ये नंबर ऑफ रोटेशंस पे बनेगा। रेडियन सिस्टम में मुझे नंबर ऑफ रोटेशंस समझाना आसान हो जाता है, क्योंकि मैं पाई के टर्म्स में समझा सकता हूँ। तो ये बहुत बेसिक सा चीज हो गया, इससे रिलेट नहीं करता, बट फिर भी मैंने बता दिया। अब आते हैं शॉर्ट ट्रिक पे। शॉर्ट ट्रिक में हमें क्या याद करना है, ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इट शुड बी फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट शुड बी सेकंड क्वाड्रेंट, it should be third quadrant, and it should be a fourth quadrant. रूल क्या होगा, ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज, याद रखना है हमें, इट शुड बी ऑल स्टूडेंट्स, STUDENTS स्टूडेंट्स टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज। तो हमारे को यही कॉन्सेप्ट बनता है, ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज। ऑल का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरे पास जो भी वैल्यू आएगी, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, वो सब मेरे को क्या होंगी, पॉजिटिव होने वाली है। ऑल आर पॉजिटिव, वी कैन राइट इट एज ऑल आर पॉजिटिव। अच्छा, स्टूडेंट्स का मतलब क्या हुआ, साइन और कॉसेक, इसका मतलब हो जाएगा साइन और कॉसेक, ये दोनों मेरे को पॉजिटिव होंगी। थर्ड का मतलब टेन और कॉट से है, मेरे को टेन और कॉट से हैं, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। और कॉलेज का मतलब कॉस और सेक से होगा, इट मीन्स कॉस और सेक, इन दोनों का ही मतलब पॉजिटिव होता है। अब ये ट्रिक याद रखना, अभी हम आइडेंटिटीज को लिखेंगे और समझाएंगे कि किस तरह से हमारे को जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव हो जाती है मेरे को वैल्यू। चलिए आगे देखते हैं, बस याद रखना इसको शॉर्ट ट्रिक में। चलिए देखिएगा, हमने क्या समझा, साइन 90, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइन माइनस का थीटा रिलेशन लिखेंगे कि साइन माइनस का थीटा, फिर कॉस माइनस का थीटा, टेन माइनस का थीटा, साइन कॉस टेन, कॉसेक, कॉसेक माइनस का थीटा, साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक, सेक माइनस का थीटा, एंड देन कॉट माइनस का थीटा। यहाँ पर हमने एक चीज समझा था कि दो वैल्यूज कॉस और सेक, समझना, कॉस और सेक ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जो पॉजिटिव होती हैं, और ये कौन से क्वाड्रेंट में चली जाती हैं, ये दोनों की दोनों हमारे को फोर्थ क्वाड्रेंट में चली जाती हैं। तो क्या रिलेशन बनेगा, साइन माइनस का थीटा, साइन थीटा बट माइनस का कॉसेक थीटा।
अब अगर हम बात करें कॉस माइनस का थीटा का, तो क्या बनेगा, प्लस का कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा तो प्लस का सेक थीटा, और टेन माइनस का थीटा माइनस का टेन थीटा, और माइनस का कॉट थीटा होगा। सो कुछ इस तरह से हमने इसमें कन्वर्जन कर लेना है। अच्छा, अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे समझाऊंगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे को सारी वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, बट कन्वर्जन समझना है हमारे को कि साइन से कॉस कन्वर्ट होगा। तो पहला कन्वर्जन क्या बना, साइन 90 माइनस का थीटा, फिर कॉस 90 माइनस का थीटा, साइन कॉस 10 90 माइनस का थीटा, साइन कॉस 10 कॉसेक 90 माइनस का थीटा, साइन कॉस 10 कॉसेक सेक 90 माइनस का थीटा, और कॉट 90 माइनस का थीटा। सो इस तरह की टर्म्स आती है। 90 माइनस का थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर मेरे पास सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव है। साइन 90 माइनस का थीटा, कॉस 90 माइनस का थीटा, इट शुड बी साइन थीटा, टेन 90 माइनस का थीटा, कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस का थीटा, इट शुड बी टेन थीटा, बट ये पॉजिटिव रहेगा। कन्वर्जन याद रखना है हमारे को कि कन्वर्जन किस तरह से हो रहा है। कॉट 90 माइनस का थीटा टेन थीटा हो गया, कॉसेक 90 माइनस का थीटा, सेक 90 माइनस का थीटा, कॉसेक थीटा। तो मेरे लिए समझना आसान हो जाता है। ये रिलेशन याद रखना कि साइन को कॉस को साइन, टेन को कॉट को टेन, और कॉसेक को सेक, और सेक को हम कॉट में कन्वर्ट, मतलब कॉसेक को सेक और सेक को कॉसेक लिखते हैं। लेकिन यहाँ सारी वैल्यू पॉजिटिव थी। ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट था। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। समझना, सेकंड क्वाड्रेंट में हमने क्या बताया था कि सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे पास सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। तो जैसे मैं सेकंड स्टेप लिखूंगा, अब आपको समझ आ जाएगा कि हाँ क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना था, क्या करना था। अगेन हम यही लिखेंगे, साइन 90 प्लस का थीटा, फिर कॉस 90 प्लस का थीटा, टेन 90 प्लस का थीटा, साइन कॉस 10 कॉसेक कॉसेक 90 प्लस का थीटा, साइन कॉस 10 कॉसेक सेक 90 प्लस का थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा। चलिए समझिएगा। तो जैसे हम कन्वर्जन करते थे वैसे ही करेंगे, बट याद रखना क्या क्या चीज़ इसमें पॉजिटिव होने वाली थी हमारे पास। एक बार दोबारा देख लेते हैं। मेरे पास साइन और कॉसेक, ये दो वैल्यूज हैं जो पॉजिटिव होने वाली हैं, साइन और कॉसेक। इट मीन्स साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी और कॉसेक की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव होगी, बाकी सारी की सारी वैल्यू नेगेटिव होने वाली है। तो साइन का हमारे पास बनेगा कॉस थीटा, कॉसेक का सेक थीटा, कॉस का माइनस का साइन थीटा, सेक का माइनस का कॉसेक थीटा, टेन का माइनस का कॉट थीटा, और कॉट के लिए माइनस का टेन थीटा। सो कितना इजी हो गया हमारे लिए समझना कि किसी भी चीज़ को, टेन को हमने माइनस कॉट थीटा बोला, और यही प्रोसेस हम कब करेंगे, 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा में, और 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा में। हमें बस उन वैल्यूज़ का ध्यान रखना है जो पॉजिटिव रखना है। अगर मैं 180 प्लस थीटा की बात करूं, साइन 180 प्लस थीटा, यहाँ पर टेन और कोट को जब मैं कन्वर्ट करूंगा, टेन 180 प्लस थीटा और कोट 180 प्लस थीटा, वही वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगी। ऐसे ही 270 माइनस थीटा, तो अगेन मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी सेम प्रोसेस होगा, कॉस थीटा और सेक थीटा के टर्म्स में। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट्स बचते हैं इस आइडेंटिटी के लिए, जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया याद करने के लिए, सो प्लीज़ मुझे कमेंट में
बताइएगा, मैं आपको दोबारा से एक वीडियो बनाऊंगा, आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको हम क्लियर करेंगे। और शॉर्ट ट्रिक्स, अभी हम जो काम कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक्स पे कर रहे हैं कि किस तरह से आप चीज़ों को ट्रिक्स से याद रख सकते हो, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है, कैसे याद रखा जाएगा। सो दीज आर द शॉर्ट ट्रिक्स। अब आप कोई भी आइडेंटिटी आएगी, अब आप कंफ्यूज नहीं होगे। एंड देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।